दोस्तों ये आपको मैथ दिख रहा होगा, ये आर.एस. अग्रवाल का छोटा मैथ है और मैंने इसको बताया था कि इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा और हम इसके रेशो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर पे चले हुए थे। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैंने 87 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे और आज मैं 88 से स्टार्ट करूंगा और 102 इसमें टोटल क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ठीक है। चलो, जिसके पास ये मैथ है सबसे पहले आप इस मैथ को नोट कर मैथ को अपने आगे खोल लीजिए और पेज नंबर 254 ओपन कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो बफरिंग मारे तो आप वीडियो को 360 पिक्सल में डाउनलोड करके देखें, ठीक है, फिर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। मैंने क्वेश्चन कल करा दिए थे, 87 क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं 88 पे करा रहा हूं। 88 क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। 6100 रुपये को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी का 2/3, जो ए को मिला वो कितना मिला, बी का 2/3 मिला, बी का 2/3, इसके बटे में ले आओ तो a बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। मतलब a और b का अनुपात कितना है, 2:3। फिर क्या था, और b को c का 1/4 मिला, b को कितना मिला, b को c का 1/4 का मतलब गुणा, तो c इसके बटे में ले आओ, b बटे c कितना है यहाँ पे 1/4 है। अगर मैं इनका अनुपात निकाल लूँ, a b और c का तीनों का अनुपात निकाल लूँ तो इनका अनुपात क्या होगा इसको देख लेते हैं, ठीक है। a और b में कितना अनुपात था, 2:3 का। b और c में कितना अनुपात था, 1:4 का। यहाँ तो इस वाले अंक से भर दो, यहाँ इस वाले अंक से भर दो। अब ये आ जाएगा 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 3 12। तो मतलब a b c को जो रुपये मिले थे, जो बांटे गए रुपये थे, वो किस अनुपात में थे, 2:3:12 के अनुपात में थे, ठीक है। अब मैं चलता हूं इस क्वेश्चन के, देखो आगे क्या कहा था इसमें 88 क्वेश्चन पे। 6120 रुपये को बांटा गया, 12 3 15 और 2 17। मतलब यहाँ तो 17 रुपये बांटे गए इन तीनों में। क्वेश्चन में कितने बांटे गए थे, ये 6120 बांटे गए थे। अब देखो 17 3 51, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 17 3 51 और 17 6 102, 360 हो जाएगा। क्वेश्चन में किसका पूछा था, बी का भाग कितना है, तो बी का भाग कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 36 0 गुणा 3, 36 3 108 होता है, 1080 आपका आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है ये आपका, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं जल्दी इसका दूसरा क्वेश्चन करता हूं। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन क्या है इसको भी देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 89। 106 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया। देखो 89वां क्वेश्चन क्या है, कितने रुपये थे, 106 रुपये थे। 106 रुपये को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए को बी से 14 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से 16 रुपये अधिक मिले। इनके भागों का अनुपात कितना है, इनके भागों का अनुपात बताना है। अब एक चीज बताओ, इसमें बी को सी से 16 रुपये अधिक मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इन तीनों को लिखूं, ए बी और सी, ठीक है, मान के चलो सी को तो मिले x रुपये, और दूसरी वाली लाइन में क्या कहा, पहले वाली लाइन में तो कहा ए को बी से 14 रुपये अधिक मिले, तो हमें बी का ही नहीं पता। अब नेक्स्ट में क्या कहा, बी को सी से 16 रुपये अधिक मिले, तो सी को अगर x मिले तो बी को कितने मिले, x + 16 मिले। क्लियर होगा, x + 16 मिले। और अब पहले वाली लाइन पर आ जाएगी, ए को बी से 14 रुपये अधिक मिले, ए को बी से 14 अधिक, तो इसका 14 अधिक कितना हो जाएगा, ये x + 14, x + 14 मतलब 16 तो था ही, और 14 अधिक मिले तो मतलब x + 30 मिले। देखो इससे इसके पास 14 अधिक, 14 का ये अंतर है ना, इससे इसके पास कितने अधिक, 16 अधिक। तो इनमें अब तीनों का योग कितना था, x + 30 प्लस x + 16 प्लस x बराबर तीनों को मिले 106 रुपये। 30 और 16 कितना हो जाएगा, 40, 40 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 60 हो जाएगा। x 3x बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 और 16 40, 40 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, इसका मान x का मान आ जाएगा यहाँ से कितना, 20 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 20। अब हमें क्या करना था, इनके भागों का अनुपात बताना था, मतलब इसका और इसका अनुपात बताना था। तो x का मान रख दो 20, 20 30 कितना हो जाएगा, ये 50, और b में कितना हो जाएगा 16, और 20 कितना हो जाएगा 36, c कितना था 20 था। इनका अनुपात निकाल दो, 2 से कट रहे, 2 से कटेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 18 और ये 10 हो जाएगा। यही अनुपात है।
तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 89 का आंसर आ जाएगा 25, 18, 10, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 90। देखो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन ये भी अच्छा है। 90, कोई धन एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया, तीन व्यक्ति थे ए बी और सी, इन तीनों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि यदि ए को तो 1 रुपया मिला तथा बी तथा सी को क्रम से 65 पैसे तथा 35 पैसे मिले, यदि सी का भाग 840 रुपये हो तो कुल धन कितना था। अब एक चीज देखो, ए का भाग कितना है, 1 रुपया, बी का भाग कितना है, 65 पैसे है, तो 1 रुपये में 100 पैसे है, तो मैं इसको भी 100 पैसे में कन्वर्ट कर लूंगा। बी को कितने मिले, 65 पैसे मिले, और सी को कितने मिले, 35 पैसे मिले। तो ए को 1 रुपया मिला था 100 पैसे मिले, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। बी को 65 पैसे मिले, सी को 35 मिले। अगर मैं इनका अनुपात निकाल लूँ तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, 5 से काट दो तो 20 बार कटेगा, और ये 13 बार कटेगा, और ये 7 बार कटेगा। इसका मतलब ए को तो 20 यूनिट मिला, बी को 13 यूनिट, और सी को कितना मिला 7 यूनिट। तो टोटल सबको मिलाकर 40 यूनिट मिलेगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या काम, यदि सी को 840 रुपये मिले, सी को यहाँ कितने मिलेंगे, 7 यूनिट मिलेगा। क्वेश्चन में कितना है 840, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 120, तो इसमें बताना है तो कुल धन कितना था। कुल धन कितना था 40 यूनिट, तो 40 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 120 गुणा 40, 12 चौक 48, 2 0, 4800 रुपये। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं 91 क्वेश्चन पर। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक की 30 सेकंड भी नहीं लगेगी मैं हल करने में। अब मैं चलता हूं 91वें क्वेश्चन की तरफ। देखो 91वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 91वें में कहा गया है 2920 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है। कितने, 2920 रुपये है। कितने हैं टोटल, 2920 रुपये है। इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को 3 रुपये मिलते हैं, बी को 4 रुपये मिलते हैं, यदि बी को 3.5 रुपये मिलते हैं और सी को 3 रुपये मिलते हैं, तो बी तथा सी के भागों का अंतर कितना है। एक चीज बताओ, अगर मैं इनका अनुपात निकाल लूं, ए को तो 3 रुपये मिले पहले, और बी को कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं, तो पहला अनुपात 3:4 था। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या कहा, तथा बी को अगर 3.5 मिलते हैं, पहले बी को यहाँ 4 मिले हुए थे। अब एक चीज बताओ, बी को 2 तरह से पैसे थोड़ा दिए जाएंगे, एक ही तरह से तो दिए जाएंगे। तो बी को कितने मिल रहे, दूसरी कंडीशन में बी को 3.5 मिल रहे, 3 रुपये 50 पैसे, और सी को कितने मिलते हैं, 3 रुपये मिलते हैं, सी को 3 रुपये मिलते हैं। तो अगर मैं इनका अनुपात निकाल लूँ तो अनुपात कितना हो जाएगा, ये 7/2 लिख सकते हैं हम इसको। 3.5 का मतलब 7/2, 2 3 6 हो जाएगा, मतलब 7:6 आ जाएगा। ये इसकी यहाँ गुणा हो जाती है। तो बी और सी का अनुपात 7:6। अब तीनों का अगर मैं अनुपात निकाल लूँ, ए बी सी, ए और बी में कितना अनुपात था, 3:4 था। बी और सी में कितना अनुपात था, 7:6 था। यहाँ 4 से भर दो, यहाँ 7, या इधरले वाले अंक से भर दो। ए को तो 7 × 21 मिले, बी को कितने मिले, 7 × 28 मिले, और सी को कितने मिले, 6 × 4 = 10 मिले। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा था 2920 रुपये को इस प्रकार बांटा जाता है कि अब इसमें बी तथा सी के भागों में अंतर कितना है, बी और सी के भाग। अब देखो तीनों को टोटल को कितना मिला, 21 और 28 कितना हो जाएगा, ये 49 और 10 59 मिल गए। 59 मिले ना, 59 मिले टोटल था, ये तीनों को 59 मिले। सबको जोड़ कर देखेंगे तो 59 ही आएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा गया था इसमें बी तथा सी के भागों में अंतर कितना है। बी और सी के भागों में अंतर कितना है, 18 का अंतर है ना, 18 6 × 24 है, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 10 नहीं, 6 × 24 होगा। अब देखो इनको जोड़ लेंगे इनको जोड़ने से क्या होगा, 8 और 4 12 और 1 13 का 3 का हासिल, 2 2 4 और 2 6 1 7 73 हो जाएगी ये। ठीक है कुल। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, बी तथा सी के भागों का अंतर बताना है। बी और सी के भागों का अंतर कितना है, 4 यूनिट है। कितने में से, 73 में से। अब कितने का, 2920 रुपये का। ठीक है, ये इन दोनों का अंतर आ जाएगा। देखो 7 × 28, 3 × 12, 4 बार कट जाएगा,
40 बार, 4 चौक 16, 160 आपका आंसर आ जाएगा। तो बी तथा सी के भागों का अंतर कितना आ जाएगा, अंतर का मतलब होता है माइनस, तो हमने यूनिटों को ही माइनस कर लेंगे या फिर अलग अलग निकालो, बी को कितना मिला सी को कितना मिला, दोनों का अंतर फिर भी 160 ही आएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 160 आपका ऑप्शन बी में है। अब मैं चलता हूं 92 पे। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये, इतने टफ भी नहीं है। अब मैं चल रहा 92 पे। 92 में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया 1540 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। जो बी का भाग है वो ए तथा सी के भाग का, ए तथा सी के भाग का कितना है, ए तथा सी के भाग का मतलब गुणा होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा, 3/11 है। ठीक है, ए प्लस सी इसके बटे में आ जाएगा, तो बी बटे कितना हो जाएगा, ए प्लस सी बराबर हो जाएगा 3/11। मतलब बी को तो मिले 3, ए प्लस सी को टोटल मिला के कितने मिले 11, तो तीनों को कितने मिले, ए प्लस बी प्लस सी को तीनों को मिला के कितने मिले 11 3 14, क्योंकि इन दो को कितने मिल गए थे टोटल 11। इन दो को ऐसे भी मिल सकता है 5 और 6 के रूप में भी मिल सकते हैं, 4 और 7 के रूप में भी 3 और 8 के रूप में भी मिल सकते हैं। तो हमें इसका नहीं पता, हमें बी का निकालना है, तो तीनों का टोटल कितना होगा 14 होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, 1540 रुपए को बांटना था हमें। ठीक है, 1540 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया, तो बी का भाग बताना है। बी का भाग 3 यूनिट है, यहाँ पे कुल भाग तीनों का भाग था 14, क्वेश्चन में कितना था 1540 था। ठीक है, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, 14 कम 14, फिर 14 कम 14 1 0। अब इसमें बी का भाग बताना था, तो बी का भाग कितना था, 1 यूनिट था, बी का 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 110, तो 3 यूनिट का मान 11 33 330 आ जाएगा। ठीक है, तो 330 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। 93 क्वेश्चन में क्या कहा गया, 93 में कहा गया 1200 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए का भाग बी से 200 रुपए अधिक है तथा सी से 200 रुपए कम है, तो बी का भाग कितना है। अब एक चीज बताओ, हमें 3 व्यक्ति है ए बी और सी, ठीक है, इसमें सी के मान लो 100 रुपए। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इसमें कहा गया ए का भाग बी से 200 रुपए अधिक है, बी से 200 रुपए अधिक है और सी से 200 रुपए कम है, तो सी से अगर इसके x है तो कितने हो जाएंगे x माइनस 200। ये कहा था ना, ए के बारे में कही गई बी के साथ और सी के साथ, दो लाइन कही गई, एक तो ए की कही गई कि ए का भाग बी से 200 रुपए अधिक है, ए का भाग बी से 200 रुपए अधिक है और सी से 200 रुपए कम है। तो सी से 200 रुपए कम है, तो इसका मतलब है अगर सी पे x रहे होगे तो ए पे कितने रहेंगे, x माइनस 200 रहे होगे। अब क्वेश्चन ए का भाग बी से 200 रुपए अधिक है, तो इस बी पे कितने रहे होगे, x माइनस 400 रहे होगी। देखो इससे 200 अधिक ही है नहीं 200 अधिक, क्योंकि माइनस होगा अब की बार, इस पे ज्यादा नहीं है, इस पे 200 कम है। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर मैं x का मान 1000 रख दूं, x का मान 1000 रख दूं, तो यहाँ पे x का मान 1000 रखते ही x में से 1000 में से 400 जाके यहाँ कितना बचेगा 600, x में से 1000 में से 200 जाकर 800। तो देखो इससे इसके पास 200 ज्यादा नहीं है, इस वाले से क्या है 200 रुपये कम है। ठीक है, तो इस तरह से मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने गलत माना, गलत नहीं है, ये दोनों सही है। ठीक है, अब आगे क्या कहा था इसमें, b का भाग बताना है, तो तीनों को कितने मिले थे, तीनों को मिला कर मिले थे x माइनस 200 पहले को, तो दूसरे को कितने मिले x माइनस 400 और तीसरे को मिले x, तीनों को मिला कर मिले 1200। ठीक है, x 3x हो जाएंगे, माइनस 200 और माइनस 400 माइनस 600 उधर जाकर प्लस का 600 हो जाएगा, 1200 और 600 1800 हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 36 18 600 आ जाएगा। इसमें बताना था b का भाग कितना है, b का भाग कितना है, तो b का भाग था x माइनस 400, x माइनस 400, तो 600 माइनस 400 कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 200। कौन सा ऑप्शन होगा 200, ऑप्शन आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, अब मैं चलता हूं 94 क्वेश्चन पे, 94 क्वेश्चन पे, 94 अब देखते हैं 94। इस क्वेश्चन को हम 1000 मान के भी कर सकते थे 93 वाले को। ठीक है, 90 फिर उसमें अनुपात ले लेते, अनुपात से भी ये हल हो जाता। अगर बोलो तो आप मैं करा देता हूं।
ठीक है, आप अगर क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो। 94 पे देखते हैं। 94 क्वेश्चन क्या है, 600 रुपये को बीच में इस प्रकार विभक्त किया गया कि a के 2/5 से, a का 2/5 से, a के 2/5 से 40 रुपये अधिक, 40 रुपये अधिक है तो 40 जोड़ देंगे। b के 2/7 से 20 रुपये अधिक, b के 2/7 से, b के 2/7 से 20 रुपये अधिक, तथा c के की जगह 9/17 से 10 रुपये अधिक, अधिक परस्पर बराबर है। ये सारे क्या आएंगे, बराबर रहेगी। तो मुझे बताना है इसमें a का भाग कितना है। देखो जिसमें भी कहा जाए, रुपये इसमें क्वेश्चन में 600 रुपये दिए है तो 600 को तो भूल जाओ, जो भी कहा गया a का भाग निकालना है तो इस वाले को लो, a गुणा 2/5 प्लस 40 और हमेशा 100 के बराबर रख दो। ये 100 ट्रिक हैगी हमारी, क्या हैगी ये, 100 ट्रिक हैगी। इसमें किसी का भी भाग निकाल लो वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। अगर मुझे b का भाग निकालना होता तो इसे 100 के बराबर रखो, c का भाग निकालना होता इसे 100 के बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा सेम। अगर आप करके देखना चाहो तो इनका भी निकाल सकते हो। ठीक है, तीनों को जोड़ कर देखोगे तो 600 ही आएगा। अब देखो 40 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2a/5 बराबर 40 उधर जाकर माइनस 100 माइनस 40, आपका आंसर आ जाएगा 60। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 30, 5 3 15, a का भाग आ जाएगा 150 और a का भाग कितना आ जाएगा 150। तो a का ही भाग बताना था इसमें, तो 150 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी 94 का। हम चलते हैं अब 95 पे। देखो 95 में क्या गिवन है, 95 में है 3000 रुपये। 95 में रुपये कितने है, 3068 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि यदि इनके भागों में से क्रम से 10 रुपये, 14 रुपये और 20 रुपये कम कर दिया जाए तो शेष धन 5:6:7 के अनुपात में होगा। देखो ये तीनों के रुपये थे ABC के, किसके थे, ABC के थे, ये ABC के तीनों का योग था 3068। अब इसमें कहा तीनों के भाग में से A के भाग में से तो 10 रुपये कम कर दिए गए, B के भाग में से 14 रुपये कम कर दिए गए, C के भाग में से 20 रुपये कम कर दिए गए, तो टोटल इन्हीं में से ही तो कम हो गए वे। जितने रुपये बट रहे थे वो सब 10 रुपये तो इसमें से कम हो गए तो 10 रुपये इसमें से ही कम हो जाएंगे, 20 रुपये इसमें से कम हुए तो 20 इसमें से घटा दो, C पे से 14 रुपये कम हुए तो 14 20 में से घटा दो। तो हम सबसे पहले इसमें से क्या करेंगे, ये टोटल घटा देंगे, 10 और 14 24 और 20 44 रुपये हम इसमें से घटा देंगे। तो A + B + C को अब कितना मिला, 44 घटाओगे तो कितना बचेगा, शायद 8 में से 4 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 3024 मिलेगा। अब A + B, अब अनुपात कितना है, अब अनुपात है 5:6:7 का। ठीक है, अब पहले अब A को तो कितना मिलेगा 5, B को 6 मिलेगा, C को 7 मिलेगा, 5 और 6 11 और 7 18। तो यहाँ पर 18 यूनिट का मान कितना है, 3024 है। तो 1 यूनिट का मान 7 और 6 13 5 18, 1 यूनिट का मान 18 ही कम 18, 12 शेष बचेगा, 22 हो गया, 18 × 5 90, 18 × 108, 108 24, ये कितना हो जाएगा 18 8 144, 1 यूनिट का मान 168 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 168। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, इसमें B का भाग क्या होगा, शेष धन। तो B का भाग बताना है, B का भाग कितना था 6 यूनिट, 6 यूनिट का मान कितना होगा 6 × 168, 6 × 48। अब 168 और B का भाग कितना कम किया गया था 14, तो 14 और जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि 14 तो क्या था, 14 घटाने पर अनुपात गिवन था। ऐसा नहीं कि 14 हमने हटा के एक तरफ ही रख दिया फेंक दिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो B का भाग बताना था, वो तो घटाने पर अनुपात बचा था, तो पहले हम उस अनुपात में बांट लेंगे, फिर ये 14 जोड़ देंगे। अगर इसमें कहता A का भाग, तो पहले हम 5 यूनिट का मान निकालते, उसमें 10 जोड़ देते हैं। अगर इसमें कहता किसका भाग, C का भाग कहता, तो हम 7 यूनिट का मान निकालते हैं, उसमें 14 जोड़ देते। ठीक है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 20 जोड़ते उसमें C वाले में। तो B का भाग बताना है, तो B का भाग से 14 रुपये कम कर दिए गए थे, तो 14 जोड़ दिए। 6 × 48, 6 × 36 और 4 40, 6 × 6 और 4 10, 1008 + 14 1000 कितना आ जाएगा 1022, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1022 कौन से में है, ऑप्शन बी में है। अब मैं चलता हूं 96 क्वेश्चन पे। 96, ठीक है, 96 क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। 96 में कहा गया है 1470 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम कर देने पे, देखो ABC
पे पहले कितने थे, ए प्लस बी प्लस सी पे तीनों पे 1470 रुपये थे, ठीक है 1470 रुपये थे कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम कर देने पर, देखो प्रत्येक के में से 50 इसमें से कम किए, 50 इसमें से 50 इसमें से, तो टोटल में से कितने कम हो गए, 150 कम हो गए। अब अनुपात कितना हो गया, अब अनुपात हो गया 1:3:2, मतलब ए को 1 यूनिट मिलेगा, बी को 3 यूनिट, सी को 2 यूनिट। अब कितना बचा यहाँ पे 1420 बचेगा, 1420 बचेगा। अब क्वेश्चन में कितना था, 3 और 2 5 और 1 6, 6 यूनिट का मान कितना है 1420, 1470 था ना। अब इसमें से हमने 150 घटा दिया, तो 150 घटाने से 1320 बचेगा ये, ठीक है 1320। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 220। तो यहाँ पे बताना है, तो सी के द्वारा प्राप्त धन कितना है, तो सी के द्वारा प्राप्त धन 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2 × 220, और प्लस जोड़ से हमने 50 कम किए थे उसको भी जोड़ देंगे, 220 दूनी कितना हो जाएगा 440 प्लस 50 490 आ जाएगा। ये चीज़ें नहीं छोड़नी आपको, कि ये चीज़ें ये छोड़नी नहीं है बिल्कुल, 20 को जोड़ के रखना है, ठीक है, वरना ऑप्शन में 440 भी मिलेगा, ठीक है। तो 490 होगा इसमें ऑप्शन, ऑप्शन सी है इसका, कितना होगा ऑप्शन सी। अब मैं चलता हूँ 97 क्वेश्चन पे। 97 आपके 4-5 क्वेश्चन रह गए। 97 में कहा गया है, 97 में 1300 रुपये को ABCD में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग और बी का भाग, मतलब ए और बी का भाग का जो अनुपात है वो कितना है, वो भी 2:3 है। बी और सी का जो अनुपात है, बी और सी का जो अनुपात है वो भी कितना है, वो भी 2:3 है, ठीक है। और सी और डी का जो अनुपात है वो भी कितना है, वो भी 2:3 है। ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, तो ए का भाग बताना है। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि ए को कितना मिला, 3 में है तो 3 को हमने एक सिंगल में चेंज कर लेंगे सरल अनुपात में। ए और बी में कितना अनुपात 2:3 का, बी और सी में कितना अनुपात यहाँ पे भी 2:3 का, सी और डी में कितना अनुपात 2:3 का। अलग अलग लाइन लिखेगी, इधर तो इस वाले अंक से भर दो, इधर इस वाले अंक से भर दो, इधर इस वाले अंक से भर दो, इधर इस वाले अंक से भर दो, 2 यहाँ 2 यहाँ, गुणा कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 3 6, 6 3 18 और 3 3 9 3 27, ठीक है। अब ये आ जाएंगे ABC का अनुपात आ गया, ABCD का अनुपात आ गए, ठीक है। मतलब 18 और अब देखो तीनों को कितने रुपए मिले थे 1300 रुपये, तीनों को कितने मिले थे 1300। यहाँ पे तीनों को कितने मिले, सबको जोड़ लो, 12 8 20, 20 और 18 कितने हो गए, 20 और 18 हो गए आपके 38, 38 और 27, 38 और 27 65 हो गए। तो 65 यूनिट का मान कितना है 1300, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 65 दूनी 130 और 1 यूनिट का मान 20 आ गया। तो क्वेश्चन में कहा था ए का भाग कितना है, तो ए का भाग था 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का मान आ जाएगा 8 × 20। अगर आपको किसी क्वेश्चन में 160 दिखाई दे ना, आपको तुक्का लगाना है तो आप 160 पे ही लगा दीजिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये, ऑप्शन सी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को साथ साथ नोट करते रहिए। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 98 क्वेश्चन, 98 में कहा दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। देखो दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमने 3x मान ली, दूसरी संख्या हमने 4x मान ली। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ x से किससे गुणा करेंगे, यहाँ y से, क्योंकि रेशो का कंसेप्ट है, तो जिससे यहाँ गुणा करेंगे उसी से यहाँ से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि x कैंसिल होगा, फिर 3:4 आ जाएगा। अगर हमने x और y कर दिया तो यहाँ पे फिर हम काट नहीं सकते और अपनी तरफ से हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हम अपनी तरफ से कुछ कर दे तो हल करके पहले वाली कंडीशन आ जानी चाहिए, मतलब x से x कैंसिल होके 3:4 आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में मान लेंगे। इन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तय तथा महत्तम समापवर्तय का गुणनफल 1000 10,800 है। देखो अगर मैं इनका HCF निकालूं, HCF वो संख्या होती है, अब मुझे पता चलेगी पहली संख्या तो होगी 3x, दूसरी संख्या होगी 4x, ठीक है। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF होता है कॉमन, दोनों में कॉमन है x। अब LCM अगर मैं निकालता हूं तो सबसे पहले तो हम HCF को अलग निकाल दो, बचे हुए डिजिट लिख दो, 3 × 4,
तो एलसीएम आ जाएगा इनका 3 चौक 12 x आ जाएगा। ये चीज़ें मैं एलसीएम एचसीएफ में बता दूंगा। अब देखो क्वेश्चन में कहा था यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, वैसे ये चीज़ें नहीं लिखनी हमें, ये तो मैं सॉल्यूशन किससे बता रहा हूँ, प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में कहा एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, एचसीएफ कितना था x गुणा एलसीएम कितना था 12x, कितना 1080 है 10,800, ठीक है। 12x स्क्वायर हो जाएगा, ये 12x स्क्वायर बराबर 10,800, एक्स स्क्वायर बराबर 12 इसके भाग में चला जाएगा, 12 निम्मा 108 900 हो जाएगा, 900 को लिख लेंगे हम 30 का स्क्वायर, एक्स का मान आ जाएगा यहाँ से 30 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बताना था, क्वेश्चन में बताना था इन संख्याओं का योग कितना है। तो संख्या 3x थी पहली, दूसरी संख्या 4x थी, दोनों का योग हो जाएगा 7x, तो 7x का मान कितना हो जाएगा, x का मान रखेंगे 30, 7 × 21 210 आ जाएगा आंसर। तो कितना आंसर होगा इसका 210, ऑप्शन बी में है, ठीक है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, आप अपनी बुक को अपने पास रखिए, ठीक है, वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन में कहा एक दो अंकों की संख्या तथा अंकों के योग का अनुपात, अंकों के योग का अनुपात 7:1 है, 7:1 है, ठीक है। कितना है, 7:1 है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 कम हो तो संख्या क्या होगी। देखो इसको मैं ऑप्शन से ही कर लेता हूँ, ठीक है। ऑप्शन से देख लेते हैं एक बार किस प्रकार होगा ये, ठीक है। वैसे तो मैं इसको बेसिक से बता दूंगा, लेकिन ऑप्शन से देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा था एक दो अंकों की संख्या तथा अंकों के योग का अनुपात। देखो पहले मैंने ऑप्शन ए लिया, ऑप्शन ए लिया, दो ऑप्शन ए में देखो 21 है, ऑप्शन बी में क्या है आपका 32 है, और ऑप्शन सी में क्या है 43 है, और ऑप्शन डी में आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब पहले वाली लाइन पर चलेगी, एक दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या हमने 21 ले ली, दो अंकों की संख्या तथा अंकों के योग का अनुपात, अंकों का योग कलम है 2 1 कितना हो जाएगा 3, और उनका अनुपात कितना है 7:1 है। अगर मैं इनका अनुपात निकाल लूँ तो 7:1 आ जाता है। और क्वेश्चन में आगे क्या कहा था, ये मतलब एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, यदि दहाई का अंक इकाई का अंक से 2 कम है, एक दहाई का अंक, यदि दहाई का अंक इकाई अंक से 1 कम है, दहाई का अंक इकाई अंक से 1 कम है। क्वेश्चन में ये चीजें गलत लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ था यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, ठीक है, या फिर इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 21, ठीक है। देखो जो दहाई का अंक है इकाई के अंक से 1 अधिक है, दहाई का अंक इकाई का अंक से 1 अधिक है, तो इसका मतलब पहले वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं दूसरा ऑप्शन लूँ 3:2 मतलब 32, क्वेश्चन में क्या कहा था एक दो अंकों की संख्या तथा अंकों का योग 32, और अंकों का योग कितना हो जाएगा 3 और 2 5, क्या 5 और 32 का अनुपात 7:1 के बराबर है, नहीं ये नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहले वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप ठीक भी कर लीजिए, जहाँ पे लिखा हुआ है ना यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 कम है तो उसको 1 ज्यादा कर लीजिए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 100 पे। अगर मैं इसको बेसिक से कराता तो बहुत लेंथी हो जाता है, ये बेसिक से देख ले रहे। देखो भाई 100वां क्वेश्चन, 100वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1050 है, 1050 रुपये हैं, और इसको पी के आर में इस प्रकार वितरित किया गया है कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का, जो पी का भाग है वो क्यू तथा आर के भाग का कितना है 2/5 है, 2/5, ठीक है। इसे इसके बटे में ले, और पी बटे क्यू प्लस आर कितना है वो 2/5 है। मतलब पी को तो मिला 2 और क्यू प्लस आर को मिलाकर हमें 5 मिला, हमें अलग अलग नहीं पता, लेकिन तीनों को कितना मिला, पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों को मिला कितना 5 और 2 7, मतलब क्यू और आर को मिलाकर 5, पी को मिलाकर 2, तो तीनों को मिला 7। क्वेश्चन में कितना मिल रहा था तीनों को 1050, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करें, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 150, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बताना था, पी का भाग कितना है, पी का भाग कितना है, तो पी का भाग बताना था मुझे, पी का भाग कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान आ जाएगा 150 गुणा 2 कितना आ जाएगा 300, तो 300 आपका आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ 101वें क्वेश्चन पे,
101वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। 101वां क्वेश्चन, एक वर्ष पहले राम तथा गोपाल का अनुपात। 101वां क्वेश्चन में क्या है, एक वर्ष पहले राम और गोपाल का वेतन का अनुपात 3:4 था। कितना था? 3:4 था। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 4:5, मतलब 4:5 पहले वर्ष, पिछले वर्ष, लास्ट ईयर, और जो वर्तमान में है, ठीक है, कंटिन्यूअस में है या प्रेजेंट में है, ठीक है, उनका अनुपात 4:5, मतलब 4 से 5 हो गया। तो कितना गुना बढ़ गया ये? 4 से 5 होने में ही 5/4 गुना हो गया। 5/4 गुना। जैसे अगर कोई धन 1 से 3 हो जाता है या 2 से 6 हो जाता है, 2 से 6, तो कितना गुना बढ़ गया? वो 3 गुना बढ़ाना। तो 3 गुना कैसा? इससे इसको भाग दे दिया हमने, ठीक है। अब क्या कहा? पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रमशः 4:5 तथा 2:3 के अनुपात में है। उनके वर्तमान वेतन का योग 1320 रुपये है। तो राम का वेतन अब कितना है? देखो क्या है, ये तो किसकी बात थी? पिछले वर्ष। पहले तो था राम की बात, राम का और गोपाल का, ठीक है। राम का वेतन कितने अनुपात में बढ़ा? 4:5, और इसका अनुपात कितना हुआ? लास्ट ईयर और प्रेजेंट का 2:3, मतलब 2 से 3 हो गया। तो एक चीज बताओ, इसका कितने गुना बढ़ा? 5/4 गुना बढ़ा। किसका? राम का। तो यहाँ 5/4 गुना कर दो, 5/4 गुना। अब आगे क्या कहा? इसका वेतन कितना बढ़ा? 2 से 3 हुआ, मतलब 3/2 गुना हो गया। 3/2 गुना हो गया, तो इसका 3/2 से गुना कर दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? 15 कितना हो जाएगा? यहाँ से 4, और अनुपात हो जाएगा 4 से 12/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इस 4 की तो यहाँ गुणा कर दो, इस 2 की यहाँ गुणा कर दो। 15 दूनी 30 और 12 चौक 48। देखिए 6 से कट गए, 6 पंजे 30 और 6 ठे 48। तो इसका मतलब है राम का और गोपाल का जो अनुपात है वो वर्तमान में 5:8 का अनुपात है। क्वेश्चन में दोनों के पास उनके वर्तमान वेतन का योग 1320 रुपये है। तो राम का वेतन अब कितना है? तो दोनों का मिलाकर 8 और 5 13 यूनिट का मान कितना क्वेश्चन में है? 8320 रुपये है। 8320। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 13 छिके 78, शेष कितना बचेगा? 5, 13 चौके 52, 640। अब बताना था मुझे कि राम का वेतन कितना है। राम का वेतन था 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 320, 32 00। तो 3200 आ जाएगा। 3200 कौन से ऑप्शन में था? ऑप्शन बी में था। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किताबी वाले मेथड से नहीं करना है इसको, ठीक है। अब मैं चलता हूँ 102वें क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया 102 में। देखो 102 के जितने भी क्वेश्चन है, यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आवे तो किस प्रकार करना है। देखो क्वेश्चन में कहा हरिया है, कोई व्यक्ति हरिया के पास कुछ गाय एवं कुछ मुर्गे हैं, मतलब कुछ तो गाय हैं और कुछ मुर्गे हैं। अब हमें पता गाय के 4 टांगे हुए, मुर्गे के 2 टांगे हुए, ठीक है। यदि कुल सिरों की संख्या 48, कुल सिरों की संख्या, एक चीज देखो यहाँ पे कुल सिर कितने हैं, ध्यान से समझना, हमेशा ऐसे ही करना है। कुल सिर है 48 और पैरों की संख्या है, कुल पैर कितने हैं? 140। तो इसमें बताना है उसके पास कितने मुर्गे हैं, तो मुर्गे की संख्या बतानी है। अब एक चीज बताओ, मुर्गे की संख्या, एक चीज हमेशा याद रखो, क्वेश्चन में जिसका भी पूछा जाए उसके अपोजिट पर चलेंगे। जैसे मुर्गे का पूछा गया तो हम गाय को लेकर चलेंगे, अगर मुझे गाय का पूछा गया तो मैं मुर्गे को लेकर चलूंगा। तो इसमें मुर्गे की संख्या पूछी गई है तो मैं गाय को लेकर चलूंगा, गाय के 4 टांगे हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर जो ये 48 के 48 सिर है वे उसी के ही मान लो जो हम लेकर चले थे। गाय के 48 सिर, अगर 48 सिर है तो इसका मतलब है 48 गाय बनेंगे। तो 48 गाय होते ही तो पैर कितने हो जाएंगे गाय के? पैर हो जाएंगे 48 गुणा 4 हो जाएंगे, 4 8 32, 4 चौक 16,
और 3 कितना हो जाएगा 19, 192 पैर हो जाएंगे। क्वेश्चन में कितने थे 140 थे, ये 140 जोन सभी पैर ज़्यादा हो उसमें से घटा दो, तो 92 में से 40 जाकर 2 में से 4 गए 5, 52। अब 52 जो भी आया उसको 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 26, तो 26 मुर्गे हैं। देखो फिर से बता देता हूँ मैं किस प्रकार, देखो 26 ऑप्शन कौन से में, 26 ऑप्शन डी में है। एक चीज़ याद रखो, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया सबसे पहले उसका उल्टा लेंगे। जैसे क्वेश्चन में मुर्गे की संख्या पूछी गई थी तो हम गाय लेंगे, गाय के 4 टांगे हुए तो अगर मैं सारे के सारे सिर गाय के मान लूँ तो 48 सिर थे गाय के, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 48 गुणा 4 192 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पैर कितने दे रखे 140, तो 192 में से 140 घटा दो 52 बचेगा, जो भी आओगा उसका आधा करना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मुर्गे निकाले तो 2 करेंगे और गाय निकालने हो तो यहाँ पे 4 करेंगे, हमेशा यहाँ के लास्ट में 2 करना है, लास्ट में 2 से ही भाग करना है, चाहे हम गाय की संख्या निकाल रहे हो पैरों की संख्या निकाल रहे हो। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि मुझे इसके बाद कौन सा चैप्टर कराना है, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।